सुप्रभात। आज हम इस प्रकार के विशिष्ट व्यक्तित्व की चर्चा के लिए उपस्थित हैं जो काल के कपाल पर अपना अलौकिक हस्ताक्षर करके चला गया। गणित के संसार में जितने भी महान विभूतियों का पदार्पण हुआ उनमें से यह भी एक महान व्यक्तित्व था। इस महान व्यक्तित्व का नाम वशिष्ठ नारायण सिंह था। इनके जीवन का सफर 1942 से लेकर 2019 तक का है। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1942 को बिहार राज्य के भोजपुर जिला के बसंतपुर गांव में हुआ था। परिवार आर्थिक रूप में उतना समृद्ध नहीं था। वशिष्ठ नारायण सिंह के पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। सन 1962 ईस्वी में वशिष्ठ नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा नेतरहाट उच्च विद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वशिष्ठ नारायण सिंह ने तब के संयुक्त बिहार करने का तात्पर्य है कि बिहार बाद में विभाजित हो गया और इसका एक विभाजित खंड झारखंड हुआ में मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर अपने राज्य, जिला और गांव के नाम को गौरवान्वित कर दिया। वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए पटना विश्वविद्यालय को अपने अकादमिक नियमों में भी संशोधन करना पड़ा। वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पटना साइंस कॉलेज से प्राप्त की थी। उन्होंने जब पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित त्रिवर्षीय बीएससी ऑनर्स गणित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा दी तब उनकी प्रतिभा ने विश्वविद्यालय को इतना आकृष्ट किया कि विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा नियमों में संशोधन करते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह को अगले ही वर्ष एमएससी की परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी। यह कितना बड़ा निर्णय था, श्रोता इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रथम खंड के परीक्षार्थी को एमएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका विश्वविद्यालय ने दिया। यह स्वयं अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य था। यह उनके पिता लाल बहादुर सिंह और माता लहासो देवी के लिए एक अविस्मरणीय पल था। बसंतपुर तब स्वतंत्र भारत के बिहार राज्यांतर्गत सिवान जिला में था। पटना विश्वविद्यालय से एमएससी कर लेने के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में गणित के विश्वविख्यात प्राध्यापक जॉन एल केली के निर्देशन में पीएचडी करने के लिए अपना प्रवेश लिया। वर्ष 1965 में उन्होंने अपने शोध के लिए विश्वविद्यालय में नामांकन कराया और 4 वर्ष के अथक परिश्रम के उपरांत सन 1969 में उन्होंने साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी, रिप्रोड्यूसिंग कर्नेल एंड ऑपरेटर विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया। लगभग 5 वर्ष तक
कार्य कर लेने के बाद उन्हें अपने देश भारत की याद सताने लगी और उनके राष्ट्र प्रेम ने उन्हें भारत लौटने के लिए बाध्य कर दिया। सन 1974 में वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में पढ़ाने के लिए भारत लौट आए। 8 महीने के बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बॉम्बे में एक अल्पकालिक पद पर कार्य किया। बाद में उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में कार्य किया। वशिष्ठ नारायण सिंह एक विश्व स्तरीय गणितज्ञ थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इस महान गणितज्ञ ने डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित मात्रा ऊर्जा समतुल्य संबंध मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे E=mc² के रूप में प्रतिपादित किया गया था, को चुनौती दी थी। उन्होंने गॉस के सिद्धांत को भी चुनौती दी थी। कहा जाता है कि जब नासा के मुख्यालय में कंप्यूटर बंद हो गए थे, तब वशिष्ठ नारायण सिंह को अंतरिक्ष की कुछ गणनाओं को करने के लिए बुलाया गया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान एक परियोजना पर कार्य किया था, जो नासा द्वारा चंद्रमा पर एक व्यक्ति को भेजने के वास्तविक प्रयास का हिस्सा था। सन 1967 में वशिष्ठ नारायण सिंह को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स का निदेशक बनाया गया। 1969 में उन्होंने द पीस ऑफ स्पेस थ्योरी लिखी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षवाद को चुनौती दी थी। बर्कले विश्वविद्यालय ने वशिष्ठ नारायण सिंह को जीनियस ऑफ जीनियस कहा। वशिष्ठ नारायण सिंह का विवाह सन 1973 में वंदना रानी सिंह से हुआ और विवाह के तीसरे वर्ष सन 1976 में संबंध विच्छेद हो गया। बाद में उन्हें सिजोफ्रेनिया होने का पता चला। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उनकी हालत बिगड़ने लगी और तब उन्हें कांके, अब झारखंड के केंद्रीय मनोरोग संस्थान में भर्ती कराया गया। वे 1985 तक वहीं पर रहे। सन 1987 में वशिष्ठ नारायण सिंह अपने गांव बसंतपुर लौट आए। 1989 में पुणे की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान वे लापता हो गए। 4 साल बाद 1993 में वे सारण जिले के डोरीगंज में पाए गए। फिर उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलुरु में भर्ती कराया गया। सन 2002 में उनकी चिकित्सा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज दिल्ली में हुई। सन 2014 में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में गणित का विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया। लंबी मानसिक बीमारी का दंश झेलते झेलते अंततः 14 नवंबर 2019 को पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का देहावसान हो गया। उन्होंने 44 वर्षों तक सिजोफ्रेनिया, जिसका हिंदी में सामान्य अर्थ भूलने की बीमारी को लेकर के किया जाता है, का सामना किया। सन 2020 में मरणोपरांत इस महान विभूति को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। BBC की रिपोर्ट के अनुसार जब वशिष्ठ नारायण सिंह पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तब वे अपने गणित के प्रोफेसर को गलत पढ़ाते समय टोक दिया करते थे। जब इस बात की जानकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य को हुई, तब उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह की शैक्षणिक प्रतिभा की जांच के लिए अलग से परीक्षा ली। फिर बाद में वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी अकादमिक परीक्षाओं में
सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। वशिष्ठ नारायण सिंह के छोटे भाई अयोध्या प्रसाद सिंह और भतीजे राकेश कुमार ने एक साक्षात्कार में बताया था, सुबह 8:30 बजे मौत के बाद पीएमसीएच ने 100 वाहन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया, जिसके कारण 100 को लेकर 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। काफी विलंब हो जाने के बाद जब परिजनों और अन्य लोगों ने हंगामा करना प्रारंभ किया, तब मीडिया की सक्रियता के कारण पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश पर स्पेशल ट्रीटमेंट एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके पार्थिव शरीर को कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में लाया गया। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के महुली घाट की ओर मुड़ने वाली प्रत्येक पगडंडी से लोग शुक्रवार को डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। इसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल थे। राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, शिक्षक, सीनियर सिटीजन समूह सहित अन्य लोग सैलाब में चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह महिलाएं लोटा में जल लिए खड़ी हुई थी। शव यात्रा निकट पहुंचते ही जल अर्पण कर बिहार के दिव्य अकादमिक हस्ताक्षर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को नमन कर रही थी। पंक्तिबद्ध ये महिलाएं पंक्तिबद्ध राजनीतिज्ञ और पंक्तिबद्ध गणित के ये सारे जानकार अथवा ये सारे ज्ञानी, जिनको वशिष्ठ नारायण सिंह के अकादमिक पहुँच ने अपनी ओर जबरदस्त ढंग से आकृष्ट कर लिया था। इस महान गणितज्ञ का अंतिम संस्कार शुक्रवार को बड़हरा प्रखंड के महुली गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बिहार पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजकीय धूम बजाने के साथ ही शव यात्रा में आए हुए लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। पार्थिव शरीर को प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किया। सन 1973 में वशिष्ठ नारायण सिंह का विवाह वंदना रानी सिंह से हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन विवाह था उस दिन भी पढ़ाई के कारण बारात निकलने में विलंब हो गया था। विवाह के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह के और सामान्य व्यवहार के संबंध में लोगों को जानकारी मिलने लगी। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, कमरा बंद करके दिन भर पढ़ते रहना, रात भर जगते रहना इत्यादि उनके असामान्य व्यवहार के अंग थे। पत्नी वंदना सिंह ने अपने को इन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं पाया। परिणामतः पति पत्नी के बीच का संबंध विच्छेदित हो गया। पति पत्नी का तलाक हो गया। सर्वप्रथम वशिष्ठ नारायण सिंह को 1974 में दिल का दौरा पड़ा। रांची में उनकी चिकित्सा हुई। फिर उनकी जिंदगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करना प्रारंभ किया। सन 1987 में वे अपने गांव लौट आए और अपनी मां एवं भाई के साथ रहने लगे। समय की इस विषम परिस्थिति में तत्कालीन बिहार सरकार और केंद्र सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल सका। उनकी चिकित्सा पुनः 1989 में रांची में कराई गई। इसके बाद की चिकित्सा के लिए उनके भाई उन्हें बेंगलुरु लेकर जा रहे थे। रास्ते में खंडवा स्टेशन पर वशिष्ठ नारायण सिंह गाड़ी से उतरकर भीड़ में खो गए। एक लंबी अवधि तक उनके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल सकी। लगभग 5 वर्ष तक गुमनाम रहने के बाद उनके ग्रामीणों ने उन्हें छपरा में ढूंढा। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी सुधि ली। उन्हें राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया। यहाँ 1993 की मार्च से जून 1997 तक वशिष्ठ नारायण सिंह का इलाज चला। फिर वे गांव लौट आए। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें 4 सितंबर 2002 को मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया। लगभग 1 वर्ष 2 माह तक इलाज चला। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर होने लगी थी। परिणामतः उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिर वे अपने गांव बसंतपुर लौट आए। इसके बाद उनकी आंखों के मोतियाबिंद की सफल शल्य चिकित्सा आरा में की गई। अनेक संस्थाओं ने वशिष्ठ नारायण सिंह को गोद लेने की जिज्ञासा प्रकट की, परंतु उनकी माताजी ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। 14 नवंबर 2019 को उनकी तबीयत अकस्मात बहुत खराब हो गई। उन्हें बसंतपुर से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया और फिर यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह एक दर्दनाक अंत था, दर्दनाक जीवन का, जो महानता के गर्व से उत्सर्गित हुआ था। इस महान गणितज्ञ की मृत्यु के समय उनके छोटे भाई अयोध्या सिंह उनके पास थे। सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पवन टूम के अनुसार श्री सिंह बीमारी के बावजूद भी मुझे पहचान देते थे और बांसुरी बजाकर सुनाया करते थे। बस बांसुरी को हमेशा वे अपने साथ रखते थे। बांसुरी के अतिरिक्त वशिष्ठ नारायण सिंह अपनी जेब में श्रीमद् भगवद गीता रखते थे और उसके पन्ने पलटते रहते थे और कागज पर भी कुछ लिखते जाते थे। पवन टूम की माने तो पवन टूम ने सरकार के रवैये पर संतोष व्यक्त करते हुए यह कहा था कि सरकार ने श्री सिंह को उत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराने का आश्वासन तो दिया, परंतु अपना वादा पूरा नहीं किया। जब गणितज्ञ की पीएमसीएच अस्पताल में मृत्यु हुई तो स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने के कारण शव को अस्पताल के बाहर ही छोड़ दिया गया। उनके भाई ने मुझे इसकी सूचना दी, जिसके बाद हम वहां पहुंचे और मीडिया के साथियों को स्थिति से अवगत कराया। औपचारिकताएं पूरी करने में 5 घंटे लगे। अंततः तत्कालीन राज्य सरकार ने मामले को छिपाने के लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का नाटक किया। टूम ने वशिष्ठ नारायण सिंह को अत्यंत निकट से देखा था। पवन टूम ने यह भी बतलाया कि वशिष्ठ नारायण सिंह एक अलग भाषा में लिखते थे, जिस पर शोध किया जाना चाहिए। उनके भाई ने वशिष्ठ नारायण सिंह के सभी कागजात सुरक्षित रखे हैं और कुछ लोग पहले से ही इस पर शोध कर रहे हैं। पवन टूम के अनुसार जब भी मैं गणितज्ञ से अपनी मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता था तो देश विदेश से उनके हजारों छात्र मुझसे उनका हाल चाल जानने के लिए संपर्क किया करते थे। कार्टूनिस्ट पवन टूम के अनुसार इस महान गणितज्ञ की मानसिक बीमारी का कारण तो पता नहीं है, परंतु लोगों का कहना है कि यह तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी ने उनके समय न देने के कारण उनके शोध पत्रों के बंडल में आग लगा दी। वास्तविकता यही है कि उनकी मानसिक बीमारी उनकी शादी के 1 वर्ष बाद ही विकसित हो चुकी थी। वशिष्ठ नारायण सिंह का चक्रीय सदिश अंतरिक्ष सिद्धांत आज भी विज्ञान जगत के लिए शोध का विषय है। वशिष्ठ नारायण सिंह की लेखन शैली भी शोध का विषय है और हमें बिहार के इस महान मैथमेटिशियन, इस महान गणितज्ञ की सारी रचनाओं और उनकी व्युत्पत्तियों को देने के लिए हम सभी गौरवान्वित और सत्तावनत हैं। इस महान गणितज्ञ की कार्यविधि पर और इस महान गणितज्ञ की नैसर्गिक उन्नति पर धन्यवाद। आज इतना ही। इसके बाद हम संभव है किसी ऐसे कैसेट में विश्व की 2 महान विभूतियों डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की गणितीय परिलब्धियों की चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।